सो हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ लिया था? पहले पार्ट में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ लिया था और हमने हमने ये भी पढ़ लिया था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग रिलेशन को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। पूरा रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। मतलब रिलेशन टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या होते हैं? रिलेशन जैसे कि आपके और आपके पेरेंट्स में कोई रिलेशन होता है। म- बच्चे और पेरेंट्स का रिलेशन होता है। भाई बहन में रिलेशन होता है। वैसे ही मैथ्स में दो नंबर्स या फिर दो एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कहाँ होते हैं? सेट्स में होते हैं। दो सेट्स, दो नंबर, जनरली दो सेट्स के बीच में भी रिलेशंस होता है। आम भाषा में जैसे कि ह्यूमंस बीइंग में लोगों के बीच में जो रिलेशंस होता है, लोगों के बीच में रिलेशंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। वैसे ही नंबर्स और मैथ्स में सेट्स के बीच में भी रिलेशन होता है। जैसे ये सेट ए है, ये क्या है? सेट ए है। से मेरी ये सेट क्या है? ए है। और ये सेट क्या है? ये है सेट बी। ये सेट क्या है? सेट बी। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और 6। 1 सॉरी 2 2 4 6 और 8 10 और 12। दो यहाँ पे सेट्स हैं। यहाँ पे कितने सेट्स हैं? दो सेट्स हैं। यहाँ पे एक सेट है बी और सेट एक ए है सेट और एक सेट बी है। ए में कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स। और बी में भी कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है। अब हम लोगों को जानना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले तो विजुअली से हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ए से बी में कोई रिलेशन है तो इसे हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और जनरली इससे हम लोग कैपिटल रिलेशन, अगर दो सेट्स के बीच में अगर रिलेशन हो तो जनरली हम लोग इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये है इसका विजुअली फॉर्म। इसे हम लोग मैथमेटिकली देखिए ऐसे देख सकते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग इसे ऐसे देख सकते हैं। रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइन ए टू बी। इट इज डिफाइन ए टू बी। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है और डिफाइन कैसे? ए टू बी। ए टू बी ये डिफाइन है। इसे अगर ये बी टू ए डिफाइन हो, अगर ये बी टू ए डिफाइन हो, अगर ये बी टू ए डिफाइन हो, हम लोग जैसे इसको बोल देते हैं एल, तो लिख देंगे एल इज अ रिलेशन सच दैट, एल इज अ रिलेशन सच दैट इट डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। इट डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। एल इज अ रिलेशन, एल इज अ रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। इट इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। या फिर आर इज अ रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे मैं एक सेट लिख रहा हूं, सेट आर। There is an ordered pair A and B. There is an ordered pair A and B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B. And A equal to 2, sorry, हाँ, A equal to 2B. A equal to 2B. ये क्या मैंने एक सेट लिखा? अभी कौन से सेट, कौन से फॉर्म में? ये जो मैंने ये सेट लिखा, ये कौन से फॉर्म में है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे रिलेशन कैसे, जैसे सेट्स में हम लोग क्या करते थे? सेट्स को तीन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते थे। सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते थे। और एक और था विजुअल फॉर्म। वैसे ही हम लोग सेम टू सेम रिलेशंस में रिलेशंस को ये एक रिलेशन है, ये सेट जो है ये एक रिलेशन है। रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए, रिलेशंस को लिखने के लिए, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? वही रोस्टर फॉर्म जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं, और
विजुअल फॉर्म। अब ये जो लिखा है यहाँ पे ये एक रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे मैं रोस्टर फॉर्म में करता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी, यानी ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे, बी के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे, बी के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। ये देखिए ए के एलिमेंट्स यहाँ पहले आएंगे, बी के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। क्योंकि ये देखिए क्या लिखा, ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी। मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसका हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, अब हम लोग इसे यहाँ पे देखते हैं। जो ए एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करते हैं, वो ए से कैपिटल ए से बिलोंग करते हैं। और जो बी एलिमेंट है वो कैपिटल बी से बिलोंग करते हैं। ए इक्वल टू टू बी, ए इक्वल टू टू बी, ए इज इक्वल टू टू बी, यानी ए जो है, ए का वैल्यू अगर 1 है तो बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू 2, सॉरी यहाँ पे 2a हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a, बी इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कुछ गलत लिख दिया था, b इज इक्वल टू 2a, यानी कि अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू अगर 1 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर a का वैल्यू 2 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 2 है था तो b का वैल्यू यहाँ पे स्मॉल b है सॉरी, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब ऐसा रिलेशन आपको इसमें ढूंढना है, तो हम लोग ये देख सकते हैं अगर a है, b इज इक्वल टू 2 है, तो ये देखिए ये इससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। अब ये देखिए ये इससे रिलेटेड है, क्योंकि इसका हम लोग दुगना करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। ये 3 जो है इससे रिलेटेड है, 4 है जो इससे रिलेटेड है, 10 हमारा इससे रिलेटेड है और 6 हमारा 12 से रिलेटेड है। तो इसका हम लोग सेट लिखते हैं। इसको हम लोग पहले तो इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 is related to 2, 1 is related to 2, 2 is related to 4, and 3 is related to 6, 4 is related to 8, 5 is related to 10, and 6 is related to 12। ठीक है, हमने ऐसे समझ लिया। यहाँ पे हमारा जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में था इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले दिया है a कॉमा बी, यानी ऑर्डर्ड पेयर a और b, यानी a के एलिमेंट पहले आएंगे b के एलिमेंट बाद में आएंगे, a के एलिमेंट पहले आएंगे b के एलिमेंट बाद में आएंगे। और ये जो इंग्लिश है ना, ये जो यहाँ पे इंग्लिश है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कैपिटल R 2, यानी 1 इज रिलेटेड टू 2, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 कैपिटल R 4, यानी 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 कैपिटल R 6, 4 कैपिटल R 8, 5 कैपिटल R 10, 6 कैपिटल R 12, यानी कि R मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू। जो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में रिलेटेड टू लिखे, बस R में इसको चेंज करके हमने शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख दिया है। अब A के एलिमेंट्स पहले आएंगे, यानी A के एलिमेंट्स क्या है, पहला एलिमेंट क्या है 1, फिर इसका रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। फिर 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है। 3 आएगा, फिर 3 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ है। 4 का रिलेशन किसके साथ है, 8 के साथ है, और सो ऑन। 5 का रिलेशन है 10 के साथ, और 6 का रिलेशन है 12 के साथ। ये जो मैंने सेट लिखा ये एक रिलेशन है, ये सेट जो है ये एक रिलेशन है, ये क्या है, एक रिलेशन है। और मैंने कुछ नहीं किया, ये जो रिलेशन था ये सेट बिल्डर फॉर्म में था। ये जो रिलेशन है ये क्या है, ये जो रिलेशन है ये है रोस्टर फॉर्म में, और ये जो रिलेशन है ये है विजुअल फॉर्म में। ये जो रिलेशन है ये किसमें है, विजुअल फॉर्म में ये रिलेशन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे बी कॉमा ए रहता तो एक बी के एलिमेंट पहले आते, एक एलिमेंट बाद में आते। जैसे कि इसमें एक एलिमेंट पहले आए, बी के एलिमेंट बाद में आए। यहाँ पे हमने क्या समझा, रिलेशन समझे हम लोग। अब ऐसा नहीं है किसी एलिमेंट के साथ किसी एक एलिमेंट का रिलेशन किसी एक ही एलिमेंट के साथ हो, किसी एक एलिमेंट का रिलेशन 2 एलिमेंट्स के साथ भी हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। वन -1 0 -2 2 और 1 0 1 2 0 1 2 0 3 4। ये मैंने क्या लिखा, एक यहाँ पे एक सेट ए लिखा, सेट बी लिखा, और मैंने बताया ए आर इज अ रिलेशन सच दैट ए इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पे रिलेशन पता है कैसा है, यहाँ पे रिलेशन ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन है, ये देखिए, ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी सच दैट A belongs to capital A, B belongs to capital B, B belongs to capital B, and B belongs to capital B, and B is equal to A square. B is equal to, या फिर B is equal to A square होगा कि A is equal to B square होगा, A का स्क्वायर, हाँ, A is equal to B square, A is equal to ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा क्या आया, एक रिलेशन आया। अब रिलेशन ये था, कैसा रिलेशन था, ऐसा रिलेशन था। रिलेशन ये था, कैसा रिलेशन था, ऐसा रिलेशन है कि ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी, सो कि एक जो कि स्मॉल ए है, वो जो ए है, ये सेट ए है, इसके एलिमेंट स्मॉल ए है, और जो बी है उसके एलिमेंट स्मॉल बी है, और ए और बी में कैसा रिलेशन है, ए स्क्वायर, जब हम लोग ए स्क्वायर करेंगे तो हमें बी मिल जाएगा, ए स्क्वायर करेंगे तो हमें बी मिल जाएगा, और ए स्क्वायर करेंगे तो हमें बी मिल जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं रोस्टर फॉर्म में। अब ये देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, यानी वन ए का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें बी मिल जाएगा। तो देखिए, वन का रिलेशन, जब हम लोग वन का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। जब -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें वन मिलेगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे बनाना चाहिए। और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तब भी मुझे क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 is related to 1 -1 is related to मैं ऐसे लिख सकता हूँ, related to -1 is also related to 1, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, -1 is related to 1 and 1 is also related to 1, 0 is related to 0, -2 is related to 4 and 2 is related to 4। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको अब हम लोग इसमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बी के एलिमेंट बाद में आएंगे। तो पहला ए है, ये देखिए, पहले 1 का हम लोग 1 के साथ करेंगे, 1 का करो 1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ होगा, क्योंकि रिलेशन है ना, ये रिलेशंस के सेट लिखने हैं। यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं। -1 का करो 1 के साथ, फिर 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर -2 का 4 के साथ हो जाएगा, -2 4 एंड 2, 4। बस यहाँ पे इतने ही हमारे सेट्स, यहाँ पे सेट्स के इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, सेट्स के इतने ही हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए। अब जिनका रिलेशन बच गया ना, उन्हें आप छोड़ दिए। जैसे कि यहाँ पे 3 का रिलेशन किसी के साथ नहीं बना, यहाँ पे 3 का रिलेशन किसी के साथ नहीं बना है, तो इसको छोड़ दीजिए। जैसे ये हो गया रोस्टर फॉर्म में किसी रिलेशन को शो करने का, ये हो गया इसी रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया उसका विजुअल फॉर्म। सेट है ये वाला सेट, हमने कौन कौन सा यूज किया, एक सेट था ए 1 -1 0 -2 और 2, और बी क्या था, बी था 1 2 0 3 4। ये सेट था ए, ये सेट था बी। हमें रिलेशन बताना था, हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में देख लिया, रोस्टर फॉर्म में देख लिया, विजुअली भी इसे हम लोग देख लिए। हम लोग समझते हैं प्री इमेज और मैपिंग क्या होता है। प्री इमेज और मैपिंग क्या होता है, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। क्या देखना है हमें, प्री इमेज और मैपिंग क्या होता है। प्री
इमेज और मैपिंग। यहाँ पे एक सेट है, मैं इसे ब्लैक पेन से यूज करता हूँ, मैं मैपिंग को उससे ग्रीन पेन से यूज कर लूंगा, तो आपको कलर समझने में आसानी होगा, आपको कलर समझने में आसानी होगा। यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे सेट लिख लूँ, सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 2 4 नहीं 3 6 9 और 12। सेट ए क्या है? सेट ए क्या, अगर आपने सेट्स पूरा पढ़ा हुआ अच्छे से तो आपको ये पता होगा मैं ये जो क्लोज लूप बना रहा हूँ ये क्या है, किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का विजुअल फॉर्म है, किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का विजुअल फॉर्म है। इसीलिए सबसे पहले आपको सेट्स पढ़ना चाहिए 1 2 3 4, ये क्या है, सेट ए है, और ये रहा हमारा सेट बी, ये रहा हमारा सेट बी, इसमें क्या है 3 है 6 है 9 है और 12 है। रिलेशन आर, relation, there is a relation such that it is defined from A to B, it is defined from A to B। ये था सेट, ये था सेट, इसका मैंने रिलेशन लिखा A to B तक का रिलेशन लिखा। अब देखिए अगर सेट, उसको हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो ये कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा यहाँ पे सिस्टम आएगा, आर पेयर है अपना, यहाँ पे ए कॉमा बी वाला पेयर है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए इज इक्वल एंड बी इज इक्वल टू 3a, बी इज इक्वल टू 3a। जब हम लोग ए का 3 गुना कर देंगे तो हमें बी मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू 3a। ये हमारा क्या आ गया, एक सेट आ गया। अब चलिए रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, और यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम लोग प्री इमेज और इमेज, प्री इमेज और इमेज, ठीक है। ये रहा हमारा प्री इमेज और ये रहा हमारा इमेज। रिलेशन चलिए बनाते, रिलेशन कहां से कहां तक है, रिलेशन है देयर इज रिलेशन सच दैट ए टू बी का रिलेशन है, ए टू बी का रिलेशन है। तो देखिए स्मॉल ए यानी ए के जो एलिमेंट्स वो स्मॉल ए है और बी के जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल बी है, और बी क्या है, बी इज इक्वल टू 3a, बी इज इक्वल टू जब हम लोग ए का 3 गुना कर देंगे, ए का जब हम लोग 3 गुना कर देंगे तो हमें बी मिल जाएगा। तो इसका रिलेशन 1 का रिलेशन किससे हो जाएगा, हमारा 3 के साथ हो जाएगा। वैसे 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, 3 का रिलेशन 9 से हो जाएगा, और 4 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 4 का रिलेशन हो जाएगा 12 से, 4 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। तो देखिए प्री इमेज क्या थे, इसमें प्री इमेज थे, इसमें प्री इमेज क्या था, प्री इमेज था 1 2 3 4 और इमेज था 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब कोई इमेज हो और उसका जब हम लोग रिलेशन जब बनाए और हमें इमेज मिल जाए, जब हमें इमेज मिल जाए, देखिए ये आप ऐसे समझिए, ये था सेट ए, इसका जब हम लोग रिलेशन बनाए, ये था सेट ए, तो ये था प्री इमेज हो गया, ये क्या हो गया, सेट ए क्या हो गया, प्री इमेज हो गया। जब इसका हमने रिलेशन बनाया तो ये क्या हो गया, इमेज बन गया, इसका जो रिलेशन का जो आया नंबर, इसका जो रिलेशन के वैल्यू आए वो क्या हो गए, इमेज हो गए। और जब इमेज से प्री इमेज में हम लोग जाते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग, उसे क्या कहते हैं, मैपिंग। इसमें हमने क्या किया, ए का मैपिंग 3 के साथ कर दिया, 2 का मैपिंग किसके साथ कर दिया, 6 के साथ कर दिया, 3 का मैपिंग 9 के साथ कर दिया, और 4 का मैपिंग किसके साथ कर दिया, 12 के साथ कर दिया। यानी मैपिंग के पहले इमेज, मैपिंग के बाद प्री इमेज, मैपिंग के बाद प्री इमेज। ये देखिए ये जो इसमें इमेज क्या है। अब आपको कोई क्वेश्चन आ गया, अब आप क्वेश्चन देखिए सेट इसको रिलेशन आर को ध्यान रखते हुए, आर को ध्यान रखते हुए आप मुझे बताओ 3 का प्री इमेज क्या है, 3 का प्री इमेज क्या है, 3 का प्री इमेज क्या है, 3 का प्री इमेज रिलेशन बनने से पहले जो इसके रिलेशन बनने जो पहले जो एलिमेंट थे, इसी के जो रिलेशन बनने से पहले इसके जो रिलेशन में थे, यानी कि जो इसका रिलेशन में है, जब हमने v का वैल्यू जब पुट किया तब तो हमारा 3 आया,
जब हमने ए को 1 को ए की जगह रखा तभी तो हमारा ए आया। यानी कि रिलेशन बैठाने से पहले क्या होता है, ए होता है। तो रिलेशन थ्री पहले क्या था, रिलेशन बैठाने से पहले 1 था, यानी 3 का इमेज जो था, 3 जो भी इमेज है वो पहले क्या था, 3 का जो भी इमेज है वो पहले क्या था, 1 था। तो 3 इज अ प्री इमेज ऑफ 3 का आपको प्री इमेज बनाना है। 3 का बताओ, 3 का तुम बताओ मुझे प्री इमेज, 3 का प्री इमेज क्या है, 1 है। और 1 का इमेज क्या हो जाएगा, फिर 1 का इमेज हो जाएगा 3। और वैसे ही 4 का इमेज हो जाएगा 12, 3 का इमेज हो जाएगा 9, 2 का इमेज हो जाएगा 6 और 1 का इमेज हो जाएगा 3। ऐसे ही सिमिलरली 12 का प्री इमेज हो जाएगा 4, 9 का प्री इमेज हो जाएगा 3 और ऐसे करते करते 3 का प्री इमेज हो जाएगा 1। यानी 1 इज ए प्री इमेज ऑफ 3, 3 इज ए इमेज ऑफ 1। तो ये था इमेज और प्री इमेज के बारे में। तो आज के लिए केवल इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डोमेन, रेंज से रिलेशंस के डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।